हेलो गाइस, आज हम देखेंगे जो कुपोषण से होने वाली जो बीमारियां हैं उसको। कल हमने देखा था टीकाकरण। तो शुरू करते हैं। कुपोषण से होने वाली बीमारियां। कुपोषण मुख्य रूप से पोषण की वह स्थिति है जिसके कारण व्यक्ति के स्वास्थ्य में गिरावट आने लगती है। यह एक से अधिक तत्वों की कमी या अधिकता या असंतुलन के कारण होती है, जिसके कारण शरीर रोगग्रस्त हो जाता है। वजन के माप के आधार पर बाल आयु वर्ग के पोषण स्तर को मापने हेतु शरीर का वजन एवं उनके स्टैंडर्ड माप से तुलना कर कुपोषण ज्ञात किया जाता है। फिर आगे हैं भारत में समय। पूर्व जन्म, नवजात का कम वजन, प्रसवकालीन मृत्यु, शिशु और बाल मृत्यु और बाल रुग्णता दर की उच्च संख्या के लिए कुपोषण की एकमात्र सबसे बड़ा कारण है। फिर है कुपोषण से होने वाले रोग। इसमें जो पहला है वो है बौनापन। ये होता है आयोडीन की कमी से। इसमें शारीरिक मानसिक विकास जो है रुक जाता है। त्वचा जो है मोटी, खुरदुरी और झुर्रीदार हो जाता है और कद जो है बौना रह जाता है। फिर आगे देखते हैं। यहाँ पर दिया गया है बीमारी और कौन से विटामिन की कमी से होता है और उसके लक्षण। तो पहला है रतौंधी। ये होता है विटामिन ए की कमी से। इसमें रात का अंधापन, मतलब रात में कम दिखाई देना। फिर है कंजक्टिवाइटिस। ये भी होता है विटामिन ए की कमी से। इसमें जो है अश्रु स्राव कम हो जाना, आँखों में धुंधलापन। फिर है बेरी। ये होता है विटामिन बी की कमी से। इसमें जो है जो पेशियाँ हैं दुर्बल हो जाती हैं और ऊर्जा की कमी, सांस लेने में कठिनाइयाँ, हृदय का आकार का बढ़ना। फिर है पैलेग्रा। ये भी होता है विटामिन बी3 की कमी से। लक्षण है चर्म रोग, अतिसार और पागलपन। फिर है स्कर्वी। ये होता है विटामिन सी की कमी से। मसूड़ों से खून आना, घाव भरने में अधिक समय लगना। फिर है रिकेट्स। ये होता है विटामिन डी की कमी से। इसमें जो है अस्थियों का मुलायम होकर मुड़ जाना। कबूतर की छाती, माथे की अस्थि का बाहर उभरना। फिर है ऑस्टोमलेशिया। ये होता है विटामिन डी की कमी से। कोमल अस्थियां, कुबड़ निकलना और कमर दर्द। फिर है टिटेनी। ये होता है विटामिन डी की कमी से। अंगुलियों में कंपन होने लगता है, शरीर में ऐंठन होने लगता है। फिर है बांझपन। विटामिन ई की कमी से होता है। बच्चा न होना, अविकसित शिशु का होना। फिर है क्वाशियोरकर। ये होता है प्रोटीन की कमी से। एडिमा, रक्तहीनता, शुष्क त्वचा, रोग प्रतिरोधकता में कमी, चिड़चिड़ापन और वृद्धि में कमी। इस प्रकार से देख सकते हैं। फिर है लास्ट में है घोंघा, जो होता है आयोडीन की कमी से। इसमें जो गले में सूजन होने लगता है। फिर है अगला हमारा प्रोटीन एवं ऊर्जा की कमी से होने वाले रोग। प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण के मुख्यतः दो रूप हैं। पहला है मरास्मस या सूखा रोग। फिर है क्वाशियोरकर। पहला देखते हैं सूखा रोग। आहार में प्रोटीन और कैलोरी दोनों की कमी से मरास्मस रोग होता है। इसे प्रोटीन कैलोरी माल न्यूट्रिशन के नाम से भी जाना जाता है। यह रोग शिशु अवस्था और बचपन तथा अधिकतर 15 माह के बच्चे में होता है। इसके लक्षण हैं वजन आयु के अनुरूप बहुत कम हो जाना, कद का कम होना। फिर है मांसपेशियां क्षीण हो जाना, शरीर के अनुपात में सिर का बड़ा होना, पतला दुबला हड्डी का ढांचा, छाती की पसलियां का बाहर आना। जैसे यहाँ देख सकते हैं, ये जो शरीर की तुलना में है, इसका जो सिर है काफ़ी बड़ा है और छाती की पसलियां स्पष्ट दिखाई देना, इसको देख सकते हैं आप। आगे है जांघ और कमर पर झुर्रीदार त्वचा, रूखी त्वचा में वसा का कम होना, जिससे त्वचा ढीली एवं झुर्रीदार हो जाती है। वातावरण से उदासीन और चलने फिरने में असमर्थ होना। पाचन तंत्र में विकार, यकृत का बढ़ना, भूख न लगना, नाड़ी की गति धीमी हो जाना। रोग निरोधक क्षमता का कम होना, संक्रमण के लिए संवेदनशीलता में वृद्धि, रक्त की कमी होना, पतला दस्त तथा डिहाइड्रेशन होना, वृद्धि रुक जाना। आगे है क्वाशियोरकर। क्वाशियोरकर वह स्थिति है जिसमें
सौफ या जलीय सूजन दो कोशिकाओं के बीच की जगह में अत्यधिक मात्रा में द्रव्य जल का एकत्र होना तथा रोगी का वजन उसके आयु वर्ग के लिए अपेक्षित सामान्य भार से कम हो जाता है। यह अधिकतम 1 से 3 वर्ष की आयु के बच्चों में देखा जाता है। यह प्रोटीन की कमी से होता है। उचित आहार न मिलने के कारण होता है। इसके जो लक्षण हैं निम्नलिखित हैं। पहला है वृद्धि अवरोधन, विकास की गति धीमी पड़ना, वजन का कम होना। तोन, बच्चे का पेट बाहर निकला होता है जो कि यकृत के बढ़ जाने के कारण होता है। एडिमा, प्रोटीन की कमी से ऊतकों की खाली स्थान में पानी भर जाता है। एड़ी व पाँव में सूजन आ जाता है। फिर है चांद के आकार का चेहरा हो जाता है, गाल लटक जाते हैं, त्वचा मोटी तथा सख्त हो जाना, त्वचा पर धब्बे पड़ना, त्वचा का फटना, खुरदुरी एवं लाल होना, बालों का रंग हल्का भूरा या लाल हो जाना, खींचने से टूट जाना, चिड़चिड़ापन, खींच या कटा सा रहना। फिर है बीमार रहना और खाना नहीं खाना। फिर आगे है विटामिन ए की कमी से होने वाले रोग। फिर है इसमें है आँखों पर प्रभाव, जिसको बोलते हैं जीरोप्थेल्मिया। इसमें होता है विटामिन ए की कमी का प्रभाव सबसे अधिक आँखों पर पड़ता है। विटामिन ए की कमी भारत में एक गंभीर समस्या है। विटामिन ए की कमी से आँखों में होने वाली परिवर्तनों को जीरोप्थेल्मिया कहते हैं। इसके कारण होने वाली अंधता भारत की एकमात्र जन स्वास्थ्य समस्या है। इसकी कमी से निम्नलिखित रोग हो जाते हैं। आँखों से संबंधित देख रहे हैं इसमें। तो पहला है रतौंधी। जीरोप्थेल्मिया का प्रारंभिक लक्षण रतौंधी यानी रात का अंधापन है। रोडोप्सिन नाम का तत्व कम प्रकाश में सामान्य दृष्टि प्रदान करता है, किंतु विटामिन ए की कमी होने पर इसका निर्माण पर्याप्त मात्रा में नहीं हो पाता। फिर है कंजक्टिवल जीरोसिस या कंजक्टिवता या सूखना। सामान्यतः आँख को ढकने वाली बीमारी पतली पारदर्शी परत यानी कंजक्टिवा चमकदार, पारदर्शी और आर्द्र होती है। जीरोप्थेल्मिया में कंजक्टिवा सूखी, मोटी, मटमैली, चमकहीन हो जाती है। फिर है बीटॉट स्पॉट। तिकोने आकार के हल्के पीले सफ़ेद रंग के धब्बे कंजक्टिवा में दिखते हैं। धीरे धीरे कॉर्निया को ढकने लगते हैं। इन धब्बों को बीटॉट स्पॉट कहते हैं। जीरोप्थेल्मिया के कारण कंजक्टिवा में हुए परिवर्तन से अंधता नहीं होती, पर यह चेतावनी है। फिर है कॉर्निया का सूख जाना। विटामिन ए की कमी अधिक होने पर कॉर्निया सूख कर कांतिहीन हो जाती है। फिर है कैरेटोमलेशिया। जीरोप्थेल्मिया का सबसे भयंकर रूप कैरेटोमलेशिया है। इस स्थिति में कॉर्निया बहुत ही नरम तथा संवेदनशील हो जाती है तथा इसमें आसानी से संक्रमण हो जाता है। इससे आँख नष्ट हो जाता है। फिर है अन्य रोग। त्वचा। विटामिन ए की कमी से श्वेत ग्रंथियाँ काम नहीं करती, जिससे त्वचा सूखकर खुरदुरी और छितकबरी हो जाती है। फिर है अमाशय में अम्ल की मात्रा में वृद्धि, जिससे अतिसार होता है। दांतों पर प्रभाव। इनेमल कमज़ोर हो जाता है, दांत जल्दी गिरते हैं। संक्रामक रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाने से सर्दी, खांसी, निमोनिया आदि की स्थिति देखी जाती है। फिर देखते हैं विटामिन बी की कमी से रोग। पहला इसमें बेरी। विटामिन B1 थायमिन की कमी से होता है। गर्भावस्था या स्तनपान अवस्था में जब स्त्री के आहार में B1 की कमी रहती है तो बच्चों में ये लक्षण दिखाई देते हैं। कब्ज, वोमन, अतिसार, भूख कम लगना, शरीर में एडिमा, पैरों में भारपन एवं सुई चुभन का एहसास होना, हृदय आकार का बढ़ना, थकान, सांस लेने में कठिनाई होने पर बच्चा नीला पड़ जाता है और उसकी मौत भी हो जाती है। फिर है राइबोफ्लेविनहीनता। शरीर में विटामिन B2 राइबोफ्लेविन की कमी को ही राइबोफ्लेविनहीनता कहा जाता है। विटामिन बी समूह के विटामिनों की कमी के कारण होने वाली पोषणहीनताओं में से राइबोफ्लेविनहीनता सबसे अधिक पाई जाती है। इसके लक्षण हैं इसमें ऊपरी व निचले होंठों के कोने फट जाते हैं,
जीभ छिल जाती है और ज़्यादा लाल हो जाती है। अत्यधिक कमी होने पर जीभ फट भी सकती है। होंठ फट जाते हैं, व्यक्ति की भूख खत्म हो जाती है। फिर अगला है पेलेग्रा। इसमें देखते हैं नियासिन की कमी से पेलेग्रा नामक रोग हो जाता है। नियासिन को पेलेग्रा रोधक विटामिन कहा जाता है। इसे 3D भी कहते हैं। डायरिया, डर्मेटिस एंड डिमेंटिया डिसीज भी कहते हैं। फिर देखते हैं इसी में चर्म रोग। शरीर के जिन भागों पर सूर्य की रोशनी पड़ती है त्वचा लाल हो जाती है, वहाँ सूजन, खुजली और जलन होने लगता है। फिर है अतिसार। नियासिन की कमी से जीभ पर दाने तथा पाचन संबंधी विकार आ जाते हैं, जैसे दस्त होना। फिर है मनोभ्रंश, सिर दर्द, क्षीण स्मरण शक्ति, चिड़चिड़ापन तथा नींद न आना, अत्यधिक खराब स्थिति में पागलपन भी। फिर है आगे, भारत में यह रोग उन क्षेत्रों में प्रायः देखने को मिलता है जहाँ ज्वार या मक्का प्रमुख खाद्यान्न है, जैसे तेलंगाना, महाराष्ट्र और कर्नाटक। फिर है विटामिन सी की कमी से रोग। तो पहला इसमें स्कर्वी। लक्षण है थकान महसूस होना, मसूड़ों का बैंगनी व स्पंजी होना और उनमें से खून निकलना, शरीर में रोग प्रतिरोधक शक्ति कम हो जाना, जिससे सर्दी, जुकाम, फ्लू आदि के संक्रमण की संभावना जो है बढ़ जाती है। त्वचा पीली पड़ जाती है, आंखों से नीचे धब्बे दिखाई देते हैं, घुटनों और जांघों के आसपास छोटे छोटे लाल धब्बे, अस्थियां कमजोर, घाव भरने की प्रक्रिया जो है धीमी हो जाती है, रक्त नलिका फटने लगती है, जिससे रक्तस्राव एवं एनीमिया कहते हैं। फिर है विटामिन डी की कमी से होने वाले रोग हैं। इसमें है रिकेट्स। यह बढ़ते हुए बच्चों में होने वाली एक रोग है। इसमें विटामिन डी की कमी के कारण हड्डियां जो है नरम और विकृत हो जाती हैं। इसके लक्षण हैं धनुर्जंघा। टांगों की अस्थियां कमजोर व मुलायम हो जाती हैं, जिससे शरीर का भार सहन नहीं कर पाती। भार के कारण टांगें मुड़कर धनुषाकार धनुर्जंघा हो जाती है। संहन जानू। घुटने मुड़ जाते हैं और एक दूसरे को स्पर्श करते हैं, टकराते हैं। कबूतर छाती। इसमें पसलियां अवतल आकार में मुड़ने लगती हैं, जिससे छाती वाला भाग आगे उठा हुआ दिखाई देता है। फिर है रिकेटिक माला। पसलियां बीच में फूल जाती हैं जो मोतियों के समान दिखाई देते हैं, इसे रिकेटिक माला कहते हैं। माथे की अस्थि बाहर की ओर उभरी दिखाई देती है। शारीरिक वृद्धि में कमी। अस्थियां पूर्ण विकसित नहीं हो पाती, जिसके कारण शारीरिक वृद्धि सामान्य नहीं हो पाती। फिर है बच्चों में बेचैनी, कमजोरी, मांसपेशियां, पेट फैल जाना, दांत देर से निकलना, शिशु के बैठने व घुटनों के बल चलने में देरी। आगे है रीढ़ की हड्डी में भी विकार आने लगती है। फिर देखते हैं ऑस्टोमेलेशिया। ये भी विटामिन सी की ही कमी से होने वाला रोग है। लक्षण है अस्थियां कोमल, कमजोर होकर जल्दी टूटने लगती हैं। पसलियां, टांगे और कमर के अस्थियों में दर्द रहता है। रीढ़ की हड्डी मुड़ जाती है, कुबड़ निकल जाता है। यह रोग वयस्कों में पाया जाता है। फिर है ये ऑस्टोमेलेशिया जो है विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग है। फिर है टिटेनी। यह रोग बच्चों में पाया जाता है। इसमें विटामिन डी की कमी से रक्त में कैल्शियम का स्तर कम हो जाता है, जिससे उंगलियों में कंपन तथा कभी कभी पूरे शरीर में ऐंठन दिखाई देती है। फिर है ऑस्टियोपोरोसिस। ये भी विटामिन डी की कमी से रक्त में कैल्शियम का स्तर जो है कम हो जाता है तथा अस्थियों में कैल्शियम निकल कर रक्त में जाने लगता है, इसलिए अस्थियां छिद्रमय और भुरभुरी और कमज़ोर हो जाती हैं। फिर है खनिज तत्व की कमी से। इसमें है घेंघा रोग। आयोडीन की कमी से। थायराइड ग्रंथि से स्रावित होने वाली हार्मोन को थायरॉक्सिन कहते हैं। आयोडीन इसी थायरॉक्सिन के निर्माण में सहायता करता है। जब शरीर को आयोडीन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं होती तो शरीर की आवश्यकताओं के अनुरूप थायरॉक्सिन उपलब्ध कराने के लिए गल ग्रंथि का आकार बढ़ जाता है। ग्रंथि का आकार बढ़ने से श्वास नली पर दबाव पड़ता है एवं सांस लेने में कठिनाइयाँ होती है। आयोडीन मनुष्य के शरीर व मस्तिष्क के सामान्य विकास व कार्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। फिर है आयोडीन की कमी को दूर करने के उपाय।
आयोडीन की कमी को दूर करने का उपाय है कमी वाले क्षेत्रों में पर्याप्त मात्रा में आयोडीन उपलब्ध कराना। ये निम्नलिखित तरीके किए जा सकते हैं। पहला है आयोडीन युक्त नमक का प्रयोग, फिर है आयोडीनीकृत तेल का प्रयोग, फिर है क्रेटिनता आयोडीन की कमी से। आयोडीन की कमी से उत्पन्न सबसे गंभीर व भयंकर बीमारी है। माँ के गर्भ में बढ़ रहे शिशु को अपने शरीर और मस्तिष्क की सामान्य वृद्धि विकास के लिए आयोडीन की निरंतर आपूर्ति की आवश्यकता होती है। केवल माँ का आहार शरीर ही उसे यह आवश्यक आयोडीन प्रदान कर सकता है। यदि माँ में आयोडीन की गंभीर रूप से कमी है तो गर्भस्थ शिशु के मस्तिष्क और शरीर की वृद्धि गंभीर व स्थायी रूप से रुक जाती है और जन्म के बाद बच्चा क्रेटिन हो जाता है। सामान्य रूप से चलने, बातचीत करने, बोलने व सोचने में असमर्थ हो जाता है। क्रेटिनता स्थायी व लाइलाज है। भारत में करोड़ों बच्चे अल्प आयोडीन की कमी से ग्रस्त हैं। फिर है एनीमिया या रक्तहीनता लौह तत्व की कमी से। एनीमिया वह स्थिति है जब रक्त में हीमोग्लोबिन की मात्रा सामान्य रूप से कम हो जाती है। लौह तत्व हीम प्लस प्रोटीन, जिसको बोलते हैं ग्लोबिन प्लस हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन रक्त में पाए जाने वाला एक वर्णक है जो रक्त को लाल रंग प्रदान करता है और शरीर के विभिन्न ऊतकों तक ऑक्सीजन ले जाने के लिए महत्वपूर्ण है। एनीमिया आमतौर पर प्रजनन योग्य आयु वर्ग की स्त्रियों 15 से जो 45 वर्ष की आयु वाली तथा छोटे बच्चों में पाई जाती है। कारण है एनीमिया लौह तत्व की कमी से होता है जो आहार में लोहे की कमी या शरीर में लौह तत्व का अवशोषण कम होने के कारण हो सकता है। लौह तत्व की क्षति अंकुश कृमि। एनीमिया के लक्षण शारीरिक गतिविधियां क्रिया से संबंधित होती हैं। निम्न फ्लो चार्ट से इसे समझ सकते हैं। हीमोग्लोबिन की कमी, ऊतकों को ऑक्सीजन की अपर्याप्त आपूर्ति, काम करने की क्षमता में कमी। हीमोग्लोबिन अगर कम होगी तो जो ऑक्सीजन का सप्लाई है वो कम धीमा हो जाएगा और जिससे जो है काम करने में जो है अक्षमता दिखने लगेगी। फिर है इसके लक्षण, थकावट, कमजोरी, सांस फूलना, सिर दर्द, चक्कर आना, हाथ पांव ठंडा होना। फिर है होंठ, जीभ, हथेली, नाखून, आँखों की निचली पलक के अंदर के हिस्सों का प्राकृतिक गुलाबीपन खत्म हो जाना, वे पीले पड़ जाना। पीलापन एक ऐसा लक्षण है जिसके आधार पर एनीमिया की पहचान की जाती है। भार में कमी, देखने में बालक स्वस्थ परंतु वजन में कम होता है। स्वभाव चिड़चिड़ापन, किसी चीज़ में मन नहीं लगना, एकाग्रता की कमी। भूख में कमी, भोजन से अरुचि, बीमारियों का अधिक होना। पैरों तथा चेहरे में सूजन भी आ सकती है और हाथों तथा पैरों की उंगलियों में सुई चुभन का एहसास भी होगा। नाखूनों का आकार जो है चम्मच की तरह या चपटा हो जाना। आगे है WHO के अनुसार हीमोग्लोबिन का इससे कम स्तर एनीमिया ग्रस्त माना जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं टाइम पीरियड दिया है 6 माह से 59 माह के बच्चे और जो हीमोग्लोबिन की मात्रा दिया गया है 15 वर्ष या अधिक महिला 12 ग्राम। फिर है रक्त निर्माण में फॉलिक अम्ल तथा विटामिन B12 का भी योगदान होता है। इन दोनों की कमी के कारण भी एनीमिया होता है। तो ये रहा आज का और बच गया हमारा जो लास्ट क्लास है वो विविध रोग एवं कारक तथा संक्रामक रोग। इसके बाद हम पढ़ेंगे जो योजना है केंद्र और राज्य सरकार की, उसको देखेंगे। थैंक यू।